हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, स्टार्ट किया हुआ है सेशन मैंने। मैं चला गया था ऊपर की क्लास में, आप में से कोई आया ही नहीं। तो कहते हैं चलो देखते हैं, अब ऑनलाइन ही स्टार्ट करते हैं, इधर भी है कि नहीं। क्या पढ़ रहे थे भाई हम लोग लास्ट क्लास में? राउटर फायरवॉल सर। ओके, यानी डिवाइसेस है ना। डिवाइसेस में राउटर, फायरवॉल। फाइन। ठीक है। तो फाइन, नाउ राउटर होगा। अब राउटर के बाद जब डिवाइसेस को भी हमने समझ लिया, तो हमें अब मीडिया को समझना चाहिए, राइट। क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, उस स्ट्रक्चर में जो चीजें सामने आई कि भाई इसके लिए नोड्स चाहिए, वायर चाहिए, डिफरेंट डिवाइसेस चाहिए। तो डिवाइसेस हमने कवर कर लिए, अब बारी आती है वायर मीडिया। ठीक है। तो इस मीडिया में अगर हम बात करें, तो मीडिया को सबसे पहले तो कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट, गाइडेड एंड अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया मीन्स वायर्ड मीडिया, जो वायर के थ्रू कम्युनिकेशन हो। अनगाइडेड यानी वायरलेस, फ्रीक्वेंसी बेस्ड डेटा ट्रांसमिशन, राइट। हेलो। यस सर। हाँ, यस सर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा गाइडेड मीडिया पे। ठीक है। अगर गाइडेड मीडिया की बात करें तो उसमें पहला एक वायर आ रहा है, ट्विस्टेड पेयर केबल। आप लोग सब इसे यूज करते हैं? यस सर। यस सर। नॉर्मली जो हमारे स्टार टोपोलॉजी में जो स्ट्रक्चर है, उसमें यूज होने वाला यही केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल, है ना। हेलो। यस सर। यस सर। माइक कंटिन्यू ऑन रखिए, जो लोग ऑन रख सकते हैं, बाकी जिनके आसपास शोर है वो ऑन ना रखें, रिस्पॉन्ड करते रहें टाइम टू टाइम। अब देखो ट्विस्टेड पेयर केबल,
को आप लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो इसमें जो पेयर होता है, 4 पेयर, कॉमनली 4 पेयर के वायर आते हैं। कुछ कंपनियां स्पेशली अपने लिए डेवलप कराती हैं 2 पेयर्स, ठीक है। बस ऐसे जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है वो 4 पेयर का वायर है। अब इस 4 पेयर का मतलब हो गया एक केबल, क्योंकि ये वायर ट्रांसमिशन है और वायर ट्रांसमिशन को ईथरनेट टेक्नोलॉजी के अंडर वर्क करना होता है या उसके ऊपर बेसिस पे ही वर्क करता है। तो ये हो गया ईथरनेट टेक्निक पे बेस्ड, और ईथरनेट टेक्निक को IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर 802.3 मॉडल में स्टैंडर्डाइज किया, ठीक है। यूजेस की अगर आप बात करते हैं तो यूज में ये कहाँ पे होता है भाई, कंप्यूटर नेटवर्क पे तो होता है। अब CCTV में भी होने लगा है, क्योंकि अब जो कैमरा आ रहे हैं वो किसी नेटवर्क केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ये सारे कैमरा IP कैमरा होते हैं, राइट। टेलीफोन में जो वायर यूज होता है वहां भी आपका ये ट्विस्टेड पेयर केबल ही है, ये अलग बात है कि सिंगल ही पेयर होता है। वाईफाई डिवाइस से भी अगर आपको वायर्ड नेटवर्क में डालना है तो वहां से भी इसकी कनेक्टिविटी होती है। पैराबोलिक एंटेना लगता है, वही वीसैट के केस में भी हम लोग ऊपर से कनेक्शन नीचे लाते हैं, अपने जिस किसी भी डिवाइस में डालें, राउटर में डालें, फायरवॉल में डालें, तो वहां भी इसका यूज है। वहां वैसे कोएक्सियल केबल भी यूज होता है और ट्विस्टेड पेयर केबल। तो डिफरेंट प्लेसेस पे इसके यूजेस, ठीक है। अब इसकी जगह कोई ले रहा है तो वो कोर नेटवर्क में ले रहा है ऑप्टिकल फाइबर। तो ये हो सकता है कि आपसे कोई क्रॉस करे कि भाई मैंने तो स्विच ऐसा देखा है जिसमें सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर केबल लगे हैं। तो सर वो स्विच भी अलग होते हैं, अलग कहने का मतलब उनको फाइबर स्विचेस कहते हैं। हाँ, रजनीश रजनीश ने मैसेज किया, ओके फाइन रजनीश, बट टुडे आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम विद YouTube लाइव, तो एक्चुअली इट्स अ Zoom प्रॉब्लम, इसीलिए मैं अब देखूंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको प्रॉब्लम को देखता हूँ क्या इसका सॉल्यूशन है, क्यों है ये, ठीक है। और ये सेशन भी अभी 40 मिनट का लिमिटेशन हो गया है, तो कोई नहीं, वो तो एक्सटेंड हो जाएगा। आज की प्रॉब्लम है क्योंकि इधर 3-4 दिन से क्लासेस हो नहीं रहे थे तो कोई इशू आ रही है। फाइन, इसके इस केबल की स्पीड की अगर बात करें तो GBPS में स्पीड सपोर्ट करता है। थियोरेटिकली जो इसका डिस्टेंस कवरेज है वो अप टू 100 मीटर है, और प्रैक्टिकली देखें तो कुछ केबल में आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि ये आपको 200-250 मीटर तक चला गया डेटा ट्रांसमिशन हो रहा, जो कैट6 केबल वगैरह है। मैंने कहा चलो ठीक है, बट वी कांट, मतलब मैं थियोरेटिकली उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता था, मैं यहाँ बोल सकता हूँ 200-250 मीटर तक चला गया। 300 मीटर का बंडल ही होता है एक पैकेट जो आता है, बट अप टू 100 मीटर इसकी डिस्टेंस कवरेज। कनेक्टर जो इसमें यूज होते हैं वो RJ45 कनेक्टर, यू ऑल नो इट वेल। RJ45 कनेक्टर होता है हमारे कंप्यूटर के किस कंपोनेंट पे RJ45 कनेक्टर होता है? RJ45 कनेक्टर कहाँ होता है सर, कहाँ लगाते हैं हम लोग? पे सर, मदरबोर्ड पे, मदरबोर्ड के NIC पे, NIC पे, मदरबोर्ड के NIC पे। राइट, ठीक है। और RJ11 किसी को ख्याल है? उसमें 4 पिन होता है सर। हाँ 4 पिन होते हैं, बट कहाँ यूज होता है ये RJ11? चलो कोई, सर टेलीफोन सेट में मैंने बताया था एग्जांपल दे करके कि टेलीफोन सेट और जो रिसीवर होता है उसके बीच में एक लूप लगा रहता है, केबल लगा रहता है, जो ऐसे ऐसे गोल गोल रहता है।
तो रिसीवर में लगने वाला जो वो केबल का एंड है वहां पे RJ11 कनेक्टर लगा होता है और सेट में भी ऐसा ही पोर्ट होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो टेलीफोन लाइन आती है उसमें जो स्प्लिटर देता है उसमें भी लगा रहता है। तो खैर ये टेलीफोन सेट वाला बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, इसको माइंड में रख के। पहले तो ADSL मॉडेम जो आता था उसमें टेलीफोन लाइन का वही कनेक्शन लगता था, वहीं से हम लोग निकालते थे। अब तो ये सब चीजें ऑलमोस्ट रिमूव ही हो गई है। ये केवल आपको कैटेगरी 1 2 3 4 5 5E 6 6A और 7 कैटेगरी तक है अवेलेबल। ठीक है, अब इसमें अगर आए इसके टाइप की बात करें तो दो टाइप होते हैं इस केबल के। एक होता है STP और दूसरा होता है UTP। STP यानी शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल एंड UTP अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, जो आपका शिल्डेड और अनशिल्डेड से पता चल रहा होगा कि शिल्डेड यानी कि लगता है कुछ स्पेशल कवरिंग, वैसा ही अनशिल्डेड केबल में क्या है कि 4 पेयर है, वो 4 पेयर बस एक नॉर्मल प्लास्टिक कवर से कवर्ड। ठीक है, लेकिन जो शिल्डेड है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल दोनों मैं साथ देखना चाह रहा था। लेट्स सी दिस पिक्चर। यहाँ पे जस्ट देख लीजिए यूटीपी केबल को, क्या है जस्ट उसके अंदर 4 पेयर है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर है। लेकिन वहीं अनसिल्डेड को सिल्डेड को देखें तो ये जो हर पेयर एक कवर के अंदर है, इसके ऊपर भी एक डिफरेंट कंपनियां हैं अलग अलग तरीके से बनाती हैं। इसके ऊपर आपको फिर एक मेश होगा, मेटल मेश मतलब जाली से कवर्ड होगा एंड उसके ऊपर फिर रैपिंग होती है, तब जाके प्लास्टिक जब होता है। तो कहने का मतलब ये कि ये सिल्डेड और एक मिनट रुको, ये सिल्डेड और अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में फर्क सिर्फ सिल्डिंग का है, यानी कवरिंग का है। वो क्यों? जिससे कि इससे दूसरे इलेक्ट्रिकल फील्ड का इफेक्ट कम हो। अगर हम अनसिल्डेड यूज करेंगे तो उस पर ज्यादा होगा, सिल्डेड यूज करेंगे तो कम होगा। तो बट ऑब्वियस है दूसरा इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर इफेक्ट ये करेगा जो केबल को। अनशील्डेड है, हाँ तो ये जो हाँ अनशील्डेड है ये तो ज्यादा अच्छा होगा ना, क्योंकि सर उसके इस शील्ड का क्या जरूरत है यहाँ पे जो किया हुआ है। एक ही शील्ड से सारा कवर हो गया इसमें सर। ऊपर से कवर है ही लेकिन अलग अलग भी किया हुआ है। ऐसा जहाँ जहाँ पे ये केबल कट सकता है वहां पे सील की जरूरत पड़ेगा ना। देखो दोस्त, कटने की बात नहीं होती, मैंने जस्ट इस बात को अभी बोला राहुल कि जिसपे दूसरे इलेक्ट्रिकल फील्ड का इफेक्ट कम हो। अब आप मैग्नेटिक फील्ड सर, यस, मैग्नेटिक फील्ड का दो थंडरिंग होती है, ताकि हीट सिग्नल होती है। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जंप ना कर सके सर। हाँ, और डिस्टरबेंस ना हो, करंट के फ्लो में हाँ डिस्टरबेंस ना हो, आपके यस सिग्नल सर, का एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप लेवल। कर जाता है सर दूसरे वायर में। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ना कि दूसरे इलेक्ट्रिकल फील्ड का ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर आपने इस केबल को ऐसे लोकेशन पे यूज करना है जहां पे हेवी इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो वहां पे आप अनसिल्डेड यूज करेंगे तो आपके केबल का जो डिस्टेंस कवरेज है वो रिड्यूस हो जाएगा, डेटा डिस्टर्ब रहेगा, डेटा करप्ट हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए मोस्टली आप क्या देखेंगे जब भी इंटरनल नेटवर्क की बात आएगी तो वहां पे हम लोग यूटीपी यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही
आउटसाइड से केबल जाना है, या इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत ज्यादा यूज है, वहां पे अगर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में केबल को लेके जाना है, तो वहां पे हम सिल्डेड यूज करते हैं। लेकिन आप जब भी किसी इंटरनल नेटवर्क को देखेंगे ना, तो वहां पे सारे अनसिल्डेड है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां केबल का लेंथ भी उतना ज्यादा नहीं यूज करते। लेकिन जब बहुत ज्यादा लेंथ करना यूज करना होता है, अब मान लो मैंने इसका एग्जांपल दिया आपको कि हम पैराबोलिक एंटेना से भी ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करते हैं कनेक्शन लाने। तो वैसे केस में क्या होगा कि इसको तो छत से आना है, बिल्कुल ओपन आएगा, उसको हम या तो स्पेशल एक किसी केसिन में पाइप के अंदर डाल के लेके आए, लेकिन इसको हर तरह के इफेक्ट्स को झेलना है। तो उस केस में यहाँ पे अनसिल्डेड यूज करना थोड़ा गड़बड़ है, तो बेटर है हम सिल्डेड यूज करें। इनके बीच में कॉस्ट का भी बहुत फर्क है। ये अगर बढ़िया केबल लेते हो तो टेंटेटिव प्राइस बता रहा हूँ, 20 to 25 रुपीज पर मीटर आएगा अनसिल्डेड, और सिल्डेड यही अराउंड 70-75 रुपीज होता है, यानी 3 टाइम्स ज्यादा। सर यस, समझ नहीं आया, फिर से बताइए। कोई नहीं, मैं सिल्डेड अनसिल्डेड के बारे में बोल रहा था कि अनसिल्डेड केबल हम वैसे एरिया में यूज करते हैं जहां पे दूसरे इलेक्ट्रिकल फील्ड का इफेक्ट कम है। अब दूसरा इलेक्ट्रिकल फील्ड कहने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रिक का वायर भी, बहुत सारे दूसरे केबल्स भी, या वहां पे बहुत ज्यादा वेव जनरेट हो रहे हो, या आपकी थंडरिंग जो है बिजली का कड़कना वो भी इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रहा वो भी इफेक्ट डालता है। तो ये सब चीजें अगर कम है तो हम वहां पे अनसिल्डेड यूज करेंगे, स्पेशल कवर वाले केबल यूज करने की जरूरत नहीं है, यानी एसटीपी यूज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो हमारा इंटरनल नेटवर्क होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लैब में क्या है, मल्टीपल मशीन्स है, तो वहां पे आप केबल को देखेंगे, उसके ऊपर में लिखा भी होता है कि ये यूटीपी है, अनसिल्डेड, यानी कि इसके ऊपर जस्ट जैसा पिक्चर में दिख रहा है वैसा ही एक सिंपल कवर है। लेकिन जब हम इसे एक्सटर्नली यूज करते हैं आउटसाइड या इंडस्ट्रीज वगैरह में, तो वहां पे हम सिल्डेड यूज करते हैं, सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिससे वहां पे अगर बहुत ज्यादा दूसरा इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो हमारे केबल के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रही है या डेटा का ट्रांसमिशन होता है उस पे उन फील्ड का इफेक्ट कम आता है। नाउ कैट क्लियर निकिता? यस सर, यस। समझिए आशीष राहुल? यस सर। हाँ, नो डाउट, ज्यादा कवर होती है तो केबल में स्ट्रेंथ भी है, वेटेड हो तो केबल हाथ में उठाने से पता चल जाता है। हाँ, बंद करिए बता, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा ये हो रहा है। ठीक है ना? अब आप जो इस केबल को देख रहे हैं, इसमें अलग अलग कलर है, तो ये कलर कोई भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। अगर मान लो मैं एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, बिजनेसमैन हूँ, या कुछ भी, मेरी बहुत सारी कंपनियां हैं, मुझे बंडल्स ऑफ ट्रक्स केबल्स चाहिए हर जगह अपने कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो मैं कंपनी को ऑर्डर दे करके अपने मन की कलर यूज कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। ऐसा कई जगह देखा है, वहां का कलर ही अलग है। बट एक ग्लोबल स्टैंडर्ड होता है जिसको वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है, वो स्टैंडर्ड दिया TIA ऑर्गेनाइजेशन। इसने सिर्फ कलर स्टैंडर्ड ही नहीं दिया, उस कलर के बेसिस पे कुछ बातें भी समझाई कि अगर आप इस तरीके से इन कलर्स का यूज करते हो केबल के अरेंजमेंट में, तो आपके केबल के थ्रू जो डेटा ट्रांसमिशन का परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा बेटर हो सकता है। तो पहले तो हम कलर को समझ लें।
इस कलर में जो आया उसने दिया कि भाई ऑरेंज और व्हाइट ऑरेंज, ब्लू व्हाइट ब्लू, ग्रीन व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन, इस तरीके से केबल होगा। कैसा? फिर से इसी पिक्चर को देखते हैं। अब जरा गौर करें फर्स्ट पेयर पे, ये जो आपका फर्स्ट पेयर दिख रहा है, इस पार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि भाई ये वाला केबल जो है वो ब्लू है और ये केबल जो है ये व्हाइट है और व्हाइट के ऊपर ब्लू है। ठीक है, अभी देख रहे हैं तो आईडी कैसे मिली? अच्छा ठीक है फाइन। तो ये क्या है? केबल व्हाइट है, व्हाइट के ऊपर एक ब्लू स्ट्रिप है, तो ये व्हाइट ब्लू हो गया। इसी तरीके से बाकी सारे, लाइक अब इस एग्जांपल में आ जाए, यहाँ पे भी ग्रीन है और व्हाइट ग्रीन है, ठीक उसी तरीके से यहाँ ब्राउन है, व्हाइट ब्राउन है, ऑरेंज है, व्हाइट ऑरेंज है। ठीक है, और यही स्टैंडर्ड आप ये दूसरा जो आपका टाइप है वहां भी दिख रहा है, एसटीपी में भी। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक कलर देने के पीछे क्या लॉजिक आया, इस लॉजिक को समझना चाहते हैं। देखिए, अब इसमें जो चार पेयर यानी टोटल 8 केबल, इस 8 केबल को अलग अलग तरीके से अरेंज करके इसी ट्विस्टेड पेयर के केबल के हेल्प से हम 3 डिफरेंट टाइप के केबल बना सकते हैं। वो केबल है आपका स्ट्रेट ओवर केबल, क्रॉस ओवर केबल एंड रोल ओवर केबल। स्ट्रेट ओवर केबल, क्रॉस ओवर केबल एंड रोल ओवर केबल। आते हैं पहले स्ट्रेट ओवर केबल क्या है। सबसे पहली बात कि स्ट्रेट ओवर केबल का यूज हम डिसिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। डिसिमिलर कहने का मतलब होता है लाइक एक पीसी है तो दूसरा स्विच है, ठीक है, हब है, पीसी है, स्विच एंड राउटर है, इस तरीके से। क्रॉस ओवर केबल का यूटिलाइजेशन हम करते हैं सिमिलर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे स्विच टू स्विच, हब टू हब, पीसी टू पीसी, लैपटॉप टू लैपटॉप, आप यूज करें क्रॉस ओवर केबल। अब रोल ओवर केबल जो है, इसका यूज होता है कुछ ऐसे डिवाइसेस के कॉन्फ़िगरेशन के लिए जिनका अपना खुद का डिस्प्ले नहीं होता, वो हमारे किसी कंप्यूटर से कनेक्ट होकर के किसी एप्लीकेशन के हेल्प से उसका डिस्प्ले दे पाते हैं, जैसे राउटर, स्विच है, फायरवॉल। तो सिस्को के खासकर डिवाइसेस, तो इन डिवाइसेस को हमें अपनी मशीन से कनेक्ट करना होता है, जो आपने सिस्को पेपर में देखा। तो वहां पे रोल ओवर केबल का यूटिलाइजेशन होता है, और इसी रोल ओवर केबल को कंसोल केबल, वी हैव यूज्ड कंसोल केबल। हेलो, ओके फाइन। लेकिन अब मैटर आता है, ये ट्विस्टेड पेयर, क्रॉस केबल, रोल ओवर केबल, ये 3 अलग अलग केबल तो बताया, और ये भी बता रहा हूं कि ये ट्विस्टेड पेयर केबल ही है सारे। तो फिर फर्क कहां आया? फर्क आया इनके केबल के अरेंजमेंट में, क्योंकि हम केबल को जब बनाते हैं, उसकी बनाते इन द सेंस कि उसके ऊपर कनेक्टर लगाते हैं, तो कनेक्टर लगाते वक्त में जो कनेक्टर होता है उसमें 8 अलग अलग चैम्बर्स होते हैं या चैनल्स होते हैं। उन चैनल्स में हमें इन केबल्स को डालना होता है, ठीक है। इसके लिए एक प्रैक्टिकल वीडियो देखते हैं छोटा सा, तो वो ज्यादा क्लियर करेगा।
Just I'm going to search a proper video for you. Okay, fine. Now, in this video, you will see everything. ज़्यादा लंबा नहीं, 2-3 मिनट लगेंगे. फाइन. ये कुछ कनेक्टर्स हैं डिफरेंट तरीके के, जिसमें हम लोग आपको लगाते हैं. ये कुछ टूल्स हैं वायर को कट करने के लिए, वायर के ऊपर के कवर को रिमूव करने के लिए, ठीक है, और टाइट करने के लिए डिफरेंट चीजें यूज कर रहा है. Its picture quality is very good, that's why I have just selected it. Fine. अब ये हमारा जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, उसके ऊपर पहले जो पीछे साइड से जो कवर आएगा उसको हमने इंसर्ट कर लिया और जस्ट उसको हम टाइट करके रखते हैं. ये प्रॉपर कवर के साथ है. ये अलग मतलब हम लोग नॉर्मली जो आप कनेक्टर देखते हैं वो कनेक्टर क्या होता है, थोड़ा सिंपल कनेक्टर होता है. सस्ते आते हैं, ये 2 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, उसके आगे फिर उससे महंगा से महंगा आता है. अब कनेक्टर को लगाने के लिए पहले तो जो इसके ऊपर में कवर है उस कवर को रिमूव करें. रिमूव करने के लिए ये जो टूल यूज हो रहा है, जस्ट एक कटर है जिसको राउंड कर दिया गया, ऐसा मिलता है, जिसको बोलते हैं क्रिम्पिंग टूल. हल्का सा कट लगाया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया, उसका रिमूव कर. जब आप कवर को हटाते हैं तो इन 4 पेयर्स को, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का केबल है, इसकी ट्विस्टिंग और भी हाई. इन 4 पेयर्स को को अलग कर दिया. अलग करने के बाद इसके अंदर एक प्लास्टिक का स्ट्रिप होता है, जो जनरली स्ट्रेंथ के लिए दिया जाता है. तो इसको कट करके रिमूव करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं. एंड पे जहां पे कनेक्टर लगा, फाइन. अब ये जितने भी पेयर हैं, इन सारे पेयर्स के केबल को सेपरेट करना है, अलग अलग.
इस तरीके से करके सारे पेयर्स अलग हो गए। अब इस सारे केबल्स को थोड़ा सा इक्वली कट किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा कलर कोड दिया हुआ है कनेक्टर के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग ये कलर को अरेंज कर रहा है और इसके अंदर इंसर्ट कर रहा है। फाइन। इंसर्ट होने के बाद इसको इस पर प्रेस करके लॉक कर दिया। जो एक्स्ट्रा पार्ट है कट करके रिमूव कर दिया। Now he is going to cover it. अब ये इस तरीके से अगर हम कनेक्टर को लगाते हैं, ये कभी लूज नहीं होगा। ये बहुत ही बढ़िया कनेक्टर है। ठीक है, अब आइए, समझ गए? तो ये जो कलर के अकॉर्डिंग जो इसमें केबल्स को डाल रहा है, इसी कलर को देखे, जैसा कलर वहां पे है वैसा ही कलर का स्टैंडर्ड आपके कनेक्टर के ऊपर भी दिया हुआ है। अब नॉर्मली हम लोग जो कनेक्टर यूज करते हैं वो कनेक्टर कैसा होता है उसके ऊपर आते हैं। वो जस्ट रिमूव करें। ये हमारा थोड़ा अलग है। दिस इज अ क्रिम्पिंग टूल। इसमें आपको दिखाई देगा उस तरह के कप। ये हमारे मार्केट में अवेलेबल है ये टूल। ये कलर स्टैंडर्ड शो कर रहा है। RJ45 पे किस तरीके से लगाते हैं ना। इसके कवर को ऊपर से रिमूव किया, सारे पेयर निकल गए। अब इन सबको स्ट्रेट करके और इनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ कि कौन सा कलर कहाँ होना चाहिए ये हम अरेंज कर लेंगे और फिर इसे पैरेलली कट कर। इसी क्रिम्पिंग टूल में एंड में ब्लेड होता है, उसे प्रेस करेंगे ये पैरेलल कट। नाउ इस कनेक्टर के अंदर अब इन सारे केबल्स को डालना है।
ठीक है। अब देखिए किसी भी वायर को उसने छीला तो नहीं, अब होता क्या है, ये जो कनेक्टर है ना, कनेक्टर के ऊपर ये पिन है। अब पिन के एंड पे जो होता है ना, बहुत शार्प होता है, मतलब बहुत ही नुकीला। जब ये केबल हम अंदर इंसर्ट करते हैं और इस क्रिम्पिंग टूल के हेल्प से इस पिन को प्रेस किया जाता है, जब ये ऊपर निकले हुए पिन को प्रेस करते हैं तो ये अंदर की तरफ जाता है, और जाने के बाद जो अंदर में 8 वायर हैं, उन 8 वायर्स के ऊपर के कवर के अंदर ये समझ लो कि इंसर्ट हो जाता है ये। तो क्या हुआ कि कॉपर उस केबल के अंदर जो कॉपर है उसके कांटेक्ट में ये पिन्स आ गए, ये वाले कॉपर्स आ गए, और जब हम इस कनेक्टर को अपने कंप्यूटर में डालते हैं तो कंप्यूटर के RJ45 पोर्ट पे डालते हैं, तो वहां भी जो है हमारा 8 पिन होता है। तो कंप्यूटर का 8 पिन वो इस 8 पिन के कांटेक्ट में आता है, और ये 8 पिन जो है 8 केबल के कांटेक्ट में है। इस तरीके से पूरा पाथ कंप्लीट हो जाता है और डेटा का ट्रांसमिशन। ठीक है, लेट अस फिनिश दिस वीडियो। ठीक है, देखिए यही है, वो प्रेस करेगा, पिन को प्रेस किया, कनेक्ट कर। फाइन। अब यहां पे ही मैटर आता है कि ये जो कलर का अरेंजमेंट है, इस कलर के अरेंजमेंट में TIA EIA ने दिया कि ठीक है, आपके केबल में ट्विस्टिंग होती है, इसका नाम ही है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो केबल में ट्विस्टिंग होती है, ये ट्विस्टिंग किस लिए होती है, तो जिससे कि जब मल्टीपल आपके खुद के केबल में मल्टीपल केबल है तो हर केबल का अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो हर केबल को अगर पैरेलल पास कराया जाएगा, तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा कि किसी भी केबल के थ्रू जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करता है तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करता है। तब तो एक केबल दूसरे केबल के, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तब तो एक केबल दूसरे केबल के सिग्नल को डिस्टर्ब करे, तो ये डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए उसमें ट्विस्टिंग होती है इस तरीके से। तो इस ट्विस्टिंग को और ज्यादा आप इंप्रूव कर सकते हैं अगर आप मेरे स्टैंडर्ड को फॉलो करें। इसीलिए उस स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं, TIA के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, और साथ में कुछ कलर्स को चेंज करके, यानी कि केबल के पोजीशन को चेंज करके हम ये 3 टाइप के केबल बनाते हैं। बट वी विल डिस्कस दिस थिंग्स इन नेक्स्ट क्लास। ओके, हेलो। यस सर। बस